नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक अपील कि हमारे हाथ मजबूत कीजिए। जी हां, जाइए HW न्यूज के YouTube चैनल पर क्लिक कीजिए ज्वाइन पर, और जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारी सदस्यता ग्रहण करने की ये 3 विकल्प आपके सामने आते हैं। इनमें से एक चुनिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए ताकि हम आपके मुद्दे लगातार उठाते रहें जैसा कि हम लगातार उठाते आए हैं। और आज सुनिए सरकार में एक बार फिर आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा, कोरोना पर सियासत बंद करो। केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना पर गंदी और घटिया सियासत करने से बाज आए। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको गुजरात लेके चलना चाहूंगा। जी हां, वो गुजरात मॉडल जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इतनी भयानक तस्वीर आपने कभी देखी है? यह तस्वीर है वडोदरा के SSG अस्पताल की। बच्चे को कोरोना है, इसलिए PPE किट पहन के पिता बच्चे को गोदी में लेकर एक बिस्तर में पड़ा हुआ है। इससे बेबस कोई बाप हो सकता है? इससे ज्यादा बेबस कोई व्यवस्था हो सकती है, वो भी गुजरात जैसे राज्य में जिसके मॉडल की दुहाई दी जाती है। और हमारे राजनेता कोरोना के नाम पर सियासत खेलते हैं। आपके सामने दोस्तों ये वीडियो है। यह गुजरात के एक शमशान घाट का वीडियो है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग बाकायदा इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों के शव को जलाने के लिए। 3-3 घंटे की वेटिंग लिस्ट है इस वक्त सूरत के अंदर, भावनगर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। बुरे हाल हैं दोस्तों वहां पर। अब मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो दैनिक भास्कर में सामने उभर कर आई है आपके स्क्रीन पर। गुजरात में अंतिम यात्रा में भी वेटिंग। सूरत में कोरोना से हुई मौतों के बाद चंद घंटों में पहुंची 40 लाशें। अंतिम संस्कार के लिए 3 से 4 घंटे तक इंतजार करते रहे परिजन। यह तो कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। गुजरात के अंदर इस तरह से अंतिम संस्कार करने के लिए जिनकी मौत कोरोना से हुई, उन्हें 3-3, 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। और यह खबर मैं आपको विस्तार से पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। सिहरन पैदा करने वाली खबर है। गुजरात में मृतकों के अंतिम संस्कार में भी वेटिंग वाली स्थिति है। दरअसल सूरत के एक शमशान में गुरुवार को कोरोना से हुई मौतों के बाद चंद घंटों में 40 शव पहुंचे। यहां 15 मिनट में ही 3 एम्बुलेंस से 9 शव लाए गए। यही नहीं, एक एम्बुलेंस में तो 6 शव रखे गए थे। एक दिन में पहली बार इतने शवों के चलते यहां जगह कम पड़ गई है। तस्वीर देखिए दोस्तों, आपके सामने सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर है। लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सकें। और अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से बोरियों में रखकर लाशें लाई गई हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा वक्त आएगा और हम उन्हें अंतिम संस्कार उनका करेंगे। अब मैं आपको भावनगर की एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, जो पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने अपने टाइमलाइन पर जो है वो पेश की है। यह भावनगर की तस्वीर है, भावनगर के एक अस्पताल की तस्वीर है। और इसी तस्वीर को शक्ति सिंह गोहिल, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी पेश की है। दीपल त्रिवेदी ने जो ये वीडियो पेश किया है दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाला है, जिससे ये पता चलता है कि भावनगर के अंदर क्या हालत है वहां के अस्पतालों की। आप देख रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों, किस तरह से लोग अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं। ना इलाज का कोई प्रावधान है, ना कोई जवाबदेही है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है इस वक्त। मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखला रहा हूं दोस्तों, इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह, गुजरात मॉडल कोरोना के सामने पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और यह आज या कल की बात नहीं है। 1 साल पहले जब कोरोना का आगाज हुआ था इस देश में, तो आपको याद होगा इसी मंच पे मैंने कई बार आपको बतलाया था कि चाहे अहमदाबाद हो, भावनगर हो, सूरत हो, राजकोट हो, हर जगह कोरोना पर काबू पाने से नाकाम रही है सरकार। और उसका सिर्फ एक समाधान है कि मृतकों की तादाद पर ये लोग काबू पा लेते हैं, उस जानकारी को आगे नहीं जाने देते हैं, पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हकीकत यह है विजय रूपाणी के अंतर्गत जो गुजरात चल रही है। क्या आप इससे मुंह मोड़ सकते हैं? और दूसरी बात जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही, देखिए अब वक्त आ गया है कि कम से कम आप सियासत करना बंद करें भाजपा और गैर भाजपा राज्यों की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस तरह का शर्मनाक बयान दिया है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। Hue and cry by certain states about partisanship by the union government is just a farce, an attempt to hide their own incompetence.
Maharashtra and Rajasthan are two of the top 3 states based on allocation of COVID-19 vaccine doses. हर्षवर्धन जी, आपके और महाराष्ट्र के बीच में या आपके और राजस्थान के बीच में लड़ाई होती रहेगी, मगर मेरा आपसे सवाल है कि जनता तो मर रही है ना। पत्रकार नेहा मसीह की इस खबर को देखिए। मुंबई के अंदर इस वक्त कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीके खत्म हो गए हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम टीका उत्सव मना रहे हैं 11 से 14 अप्रैल के बीच में। अरे हकीकत आपके सामने है और यह सिर्फ मुंबई की बात नहीं है। आगरा से खबर आ रही है, वहां टीकों की कमी पड़ रही है। गाजियाबाद में कई जगहों पर टीके खत्म हो गए हैं। उड़ीसा की यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, टीके खत्म। आपको अभी सोच समझकर रणनीति करनी होगी। आप इस मुद्दे पर और सियासत नहीं खेल सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर क्या कहना है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का। According to the latest release order of vaccines from center, Maharashtra has been given 7.5 lakh vaccine dosages only, while Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Haryana etc. have been given far more vaccines than Maharashtra. ये कौन है? राजेश टोपे हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजेश टोपे साहब और हर्षवर्धन एक मंच पर बैठ के या कम से कम जूम कॉल पर आमने सामने बात नहीं कर सकते ताकि मुंबई और महाराष्ट्र जिस तरह से इस समस्या का सामना कर रहा है इसका समाधान हो? क्या अब भी इस मुद्दे पर सियासत होगी? अब भी भारतीय जनता पार्टी की क्या प्राथमिकता है? या तो वो गैर भाजपा राज्यों को गाली दे रहे हैं, या अब आपको मैं बताने वाला हूं किस तरह से अब भी इस कोरोना काल में कोशिश ये जारी है किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। मेरी मित्र हैं स्वाति चतुर्वेदी, उनकी एक खबर देखिए जो कि गल्फ न्यूज पर आई है। पूरी कोशिशें की जा रही हैं ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए ताकि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। और इसका प्रमाण सिर्फ इस बात से नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से सक्रिय हैं, इस बात का प्रमाण इस बात से है कि इस मुद्दे पर प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं। सुनिए उनकी 20 सेकंड की साउंड बाइट जिसमें वो महाराष्ट्र सरकार के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। 2 पराजित पार्टियों के साथ हमारे साथ जो लड़ रहे थे, साथ में हमारे लड़ रहे थे, वो वहां जाकर मिले। ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी ऐसी गद्दारी हुई, क्योंकि इनका कार्यक्रम ही एक था, लूट करो। और इस लूट के लिए ये सब चल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। जस्ट इन इंडिया रिपोर्ट्स 1,31,878 न्यू कोरोना केसेस, द बिगेस्ट डेली फिगर सिंस द पैंडेमिक बिगैन। एक दिन में 1,31,000 का जो आंकड़ा है जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है, इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस आंकड़े को देखिए, पिछले 24 घंटों में 780 मौतें। इसका मतलब समझते हैं आप? 780 डेड इन द लास्ट 24 आवर्स। क्या प्रकाश जावड़ेकर जी या हमारे स्वास्थ्य मंत्री को यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री, आप तो मिल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, आप ये भी कह रहे हैं टीका उत्सव मनाया जाना चाहिए, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या कर रही है। दोस्तों, कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम आदेश आया है। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को। याचिका क्या दाखिल की गई थी मैं आपको बताता हूं। याचिका यह दाखिल की गई थी कि जहां आम जनता की तो बुरी तरह से पिटाई होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इंदौर का वीडियो है। एक व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया था और उसके 11 साल के बच्चे के सामने इंदौर पुलिस ने बुरी तरह से पिटाई की थी। यह वीडियो देख रहे हैं आप। अब मैं आपको बताता हूं, इसी वीडियो के बाद या इस तरह की कई तस्वीरों के बाद याचिका दी गई दिल्ली हाईकोर्ट में कि एक तरफ तो आम लोगों को पीटा जाता है, मगर दूसरी तरफ हमारे जो राजनेता हैं वो खुलेआम रैलीज करते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में या गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में किस तरह से भीड़ जुट रही है, और यहां पे किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। जबकि एक बीजेपी नेता सुनील बंसल को कोरोना हो गया है, और वो बीजेपी नेता सुनील बंसल जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कांटेक्ट में थे। योगी जी अब भी रैलीज कर रहे हैं।
तो जब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मामला पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है कि मास्क क्यों ना पहने जाएं। प्रधानमंत्री, कल आपने बहुत खूबसूरत बात की जब आप मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे कि आपने कहा चलिए वैक्सीनेशन पर हम इतना जोर ना दें, मगर हम इस बात पर जोर दें कि हम सब मास्क पहने और शारीरिक दूरी बनाए रखें। और यह बात पिछले 1 साल से मैं लगातार कह रहा हूं अपने कार्यक्रमों में कि देखिए बहुत जरूरी है ये। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं ये दोहरे मापदंड क्यों आपके सामने हकीकत है। लोगों को भर भर के बसेस में लाया जाता है, चुनावी रैलीज होती हैं और आम जनता पर अत्याचार होता है, उनकी पिटाई होती है। ये दोहरे मापदंड क्यों? कथनी और करनी में फर्क क्यों, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 11 से 14 अप्रैल के बीच में टीका दिवस मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। एक तो जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ना कि हर चीज को उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है। आप देख चुके हैं आज से 1 साल पहले आपने थाली बजाओ ताली बजाओ मोमबत्ती जलाओ किया था, मजाक बनाकर रख दिया गया था। इस मुद्दे की कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आलोचना की है। वो क्या कह रहे हैं कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे, हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कहा, अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या सही है? राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का कल का यह बयान देखिए। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड वी वर एबल टू सप्लाई एसेंशियल मेडिसिन्स and 50,000 doses of made in India vaccine to Seychelles. Seychelles was the first African country to receive the made in India COVID-19 vaccines. प्रधानमंत्री का बयान है, कह रहे हैं कि सेशेल्स में हमने मेड इन इंडिया टीके पहुंचाए कोरोना के, मगर भारत में कई जगहों पर उसकी कमी हो रही है। यही मुद्दा जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं या कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है। अगर आप मेरी निजी राय पूछें, क्या भारत को इसे बंद कर देना चाहिए? देखिए, यकीनन हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम अपने देश की जनता को वैक्सीनेशन दें, टीका दें, मगर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी नाम की भी एक चीज होती है। जब भारत इस तरह की चीजें करता है तो आपको यह समझना होगा कि भारत की जो कूटनीतिक साख है उसमें इजाफा होता है, मगर जो कूटनीतिक साख में इजाफा होता है ना, उसको लेकर हमारी एक बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही स्थायी नीति होनी चाहिए। यानी कि यहां पर तो आपने वैक्सीन दे दिया, मगर फिर दूसरी तरफ आप अपने पड़ोसियों को दूर करने के लिए, उनके साथ दुश्मनी पैदा करने के लिए आप लगातार कोशिशें करते रहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ करता हूं, मगर यहां जो अफरा तफरी मची हुई है उससे हम ध्यान नहीं भटका सकते, उससे हम अपना जो है नजरें नहीं फेर सकते। हम टीका उत्सव नहीं मना सकती। ये उत्सव नहीं है, एक चुनौती है जहां हम सबको एक साथ आकर काम करना होगा। दोस्तों, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। आप जानते हैं मुंबई में जो मजदूर काम कर रहा है वो डर के मारे, आप देखिए किस तरह से खचाखच ट्रेन में भर के गोरखपुर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि इससे डर है कि लॉकडाउन फिर से शुरू हो जाएगा। उसकी रोजी रोटी की कोई परवाह नहीं होगी, कोई इंतजाम नहीं होगा, और कोरोना लगातार फैल रहा है, इसलिए वो डर के गोरखपुर भाग रहा है। हमने HW न्यूज में उनसे बात की, क्या कहना है उनका, सुनिए। लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा पहले भी बताया नहीं था, अगली बार भी बंद हो गया था ऐसे, तो पब्लिक को परेशानी हो जाती है, इसके लिए सब पहले से चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट अभी इस काम सही किया है कि पहले बता दे रहे हैं कि इतना टाइम में बंद हो जाएगा, ये काम बहुत अच्छा किया है। हाँ। लेकिन अभी और इसमें क्या है, ट्रेन का जो है चालू ट्रेन, उसका टाइमिंग जो है हम लोग जो है बराबर ड्यूटी नहीं जा पाते टाइम से, उसका कुछ चालू करने का मतलब नहीं। चालू है ट्रेन, हम लोग को कोई काम भी नहीं आता है। अरे आप बहुत परेशान हूँ, अभी धंधा पानी नहीं, मेरा दुकान था, हर चीज़ था, सब मिट के बैठा है। 20,000 दुकान का भाड़ा है, किधर से ला के दूँगा? लाइट का बिल भी नहीं माफ़ करते हैं और ज़्यादा लेते हैं। 10,000 आता था उसका 15,000 जोड़ के ले रहे हैं, मीटर काट के लेके जा रहे हैं।
अंधियाले में रहो, दिन भर इधर उधर भटको। दुकान है मेरा कपड़े का। अब मैं परेशान हो गया हूँ, कर्जा हो गया हूँ 4-5 लाख रुपया मेरा कारोबार है कपड़े का। इसके वजह से उठा के वो देखो सब मुल्क भेजा रहा हूँ मैं। काम नहीं है अब यहाँ पे, क्या करेंगे, बैठ के भूखा तो मरेंगे नहीं, जाएंगे अपना खेती बाड़ी करेंगे। समस्या सब खराब है। इससे अच्छा उधर नमक रोटी खाएंगे वो सुकून रहेगा, कम से कम इधर भूखा तो नहीं मरेंगे। कुछ भी जो भी होता है अमीर के ऊपर थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है, गरीबी के ऊपर ही फ़र्क पड़ता है। हर तरफ से घुमा फिरा के गरीब के ऊपर ही फ़र्क पड़ता है। अमीर तो अपने घर में बैठे रहता है, जहाँ 1 रुपया बढ़ता है तो 2 रुपया बढ़ा के बेचता है, उसके ऊपर थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। घुमा फिरा के हम लोग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो तस्वीर है वो यकीनन महाराष्ट्र सरकार पर सवाल है कि क्यों आपको कहीं ना कहीं आम जनता में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। मैं तारीफ करना चाहूंगा उद्धव ठाकरे की, कुछ दिनों पहले जो उन्होंने बताया था कि एक लॉकडाउन क्यों जरूरी है, हमें क्यों सख्ती करनी पड़ेगी, पारदर्शिता से उन्होंने बातें रखी। मगर जमीन पर लगातार कार्रवाई करनी होगी, आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा अपनी जनता में। यकीनन टेस्टिंग आप ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस भी ज्यादा निकल रहे हैं, उस बात की तारीफ की जानी चाहिए। मगर जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं, आपके सामने ये तस्वीरें भी हैं, लोग क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको अभी अभी सुनाया। तो इन तस्वीरों से भी हम ध्यान जो है नहीं खींच सकते। दोस्तों सुनिए, सरकार में हम इसी तरह से ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और जो कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है दोस्तों, बहुत खतरनाक है, क्योंकि पिछले 1 साल में देश इसका नुकसान भुगत चुका है। अगर इसी तरह के हालात अगले 6 या 7 महीने में बने रहे, जहां हमें अपने दफ्तर बंद करने पड़े, दुकानें बंद करने पड़े, तो देश इससे नहीं उबर पाएगा, देश का गरीब इससे नहीं उबर पाएगा। इस दोहरे मापदंड पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी जी तो रैलीज करें, मगर आम जनता जब सड़क पर निकले और उससे गलती हो जाए तो पुलिस उसकी बेरहमी से पिटाई करे। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।